तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था ब्राह्मण, दूसरा था भाट। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दिन भर कुछ भी करे, लेकिन शाम को दोनों आपस में जरूर मिलते थे और घंटों बैठकर बातें किया करते थे। दोनों बहुत गरीब थे। वे दोनों यही सोचा करते थे कि कुछ पैसे उन्हें मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी आराम से कट जाए। एक दिन दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी भाट ने कहा, दोस्त, क्यों नहीं हम लोग राजा गोपाल के दरबार में चलते हैं और अपनी अपनी राम कहानी उन्हें सुनाते हैं। यदि राजा गोपाल खुश हो गए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, नहीं तो तुम कितने दिनों से अपने कपाल पर चंदन टीका लगाकर बैठे हो। आज तक तुम्हारा कपाल तुम्हें बहुत कुछ दे चुका होता। यदि देगा गोपाल तो क्या करेगा कपाल? दोनों दोस्तों में जमकर बहस हो गई। ब्राह्मण बार बार यही कहता, दे तो कपाल, का करी गोपाल, और भाट बार बार यही कहता, दे तो गोपाल, का करी कपाल। भाट बार बार ब्राह्मण को यही समझाता कि राजा गोपाल बहुत ही दानी राजा है। चलो एक बार चलकर हम लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। भाट के बार बार कहने पर ब्राह्मण भी राजी हो गया कि चलो एक बार चलकर अपनी किस्मत आजमा ही लेते हैं। दोनों दोस्त अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजा गोपाल के दरबार में जाने के लिए राजी हो गए। महाराज की जय हो। महाराज, हम दोनों मित्र हैं और एक ही गांव में रहते हैं। हम दोनों बहुत दिनों से एक ही बात पर अड़े हुए हैं। यह अपनी बात पर अड़ा हुआ है और मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ। किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है, ये हम लोग नहीं जान पा रहे हैं महाराज। हम लोग को पता है हमारे राज्य के महाराज बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और ज्ञानी हैं महाराज। इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। हमारी बातों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, कृपा करके महाराज अपना फैसला सुनाइए। वह कौन सी बात है, तुम लोग हमें बताओ। महाराज, बात ये है कि हम दोनों बहुत गरीब हैं और मैं इससे बहुत दिनों से कह रहा था, हमारे राज्य के राजा बहुत ही दानी और नेक दिल हैं। क्यों नहीं हम लोग राजा के पास जाकर कुछ सहायता मांगे। हमारे राजा निश्चित ही हमारी सहायता करेंगे। मैं कहता था कि चलो राजा गोपाल के पास चलते हैं। ये कहता था, देगा कपाल तो क्या करेंगे महाराज गोपाल। मैं कहता था, देंगे महाराज गोपाल, क्या करेगा कपाल। इसी बात पर हम लोग बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं महाराज। आप इसी बात का फैसला कर दीजिए। राजा गोपाल मन ही मन भाट की बातें सुनकर खुश हो रहे थे और ब्राह्मण पर नाराज हो रहे थे। ठीक है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, कल तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। राजा ने अपने दो सैनिकों के साथ कुछ उपहार भेजवाए ब्राह्मण और भाट के लिए। राजा ने ब्राह्मण के लिए चावल और दाल दिए और भाट के लिए चावल और कद्दू दिए। कद्दू में राजा ने सोना भर दिए थे ताकि भाट की बातें सत्य साबित हो कि देई गोपाल तो का करी कपाल। सैनिकों को हिदायत दी कि यह चावल और कद्दू खास करके भाट को ही दी जाए और यह चावल और दाल ब्राह्मण को दी जाए। सैनिक बोले, महाराज ने तुम लोगों के लिए कुछ उपहार भिजवाए हैं। ब्राह्मण के लिए चावल दाल और भाट के लिए चावल कद्दू। तुम लोग शाम को इसे बनाकर खा लेना।
कल सुबह महाराज तुम लोग से मिलने के लिए आएंगे। यह बात ब्राह्मण और भाट को समझाकर सैनिक वहां से चले गए। ब्राह्मण ने जब कद्दू काटा तो ढेर सारा सोना उससे नीचे गिर गया। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, देही तो कपाल, का करी गोपाल। उसने सोना को एक बड़े से कपड़े में बांध लिया और कद्दू की तरकारी बनाकर खा लिया, लेकिन कद्दू का आधा भाग राजा को देने के लिए रख दिया। जब राजा उन लोगों से मिलने गए तो राजा गोपाल भाट की ओर देख रहे थे, पर भाट के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, इसलिए राजा गोपाल बड़े आश्चर्य में थे। फिर भी राजा ने कहा, देई तो गोपाल, क्या करी कपाल। क्या ये बात सही नहीं है? तब ब्राह्मण ने कद्दू का आधा हिस्सा राजा गोपाल के सामने रख दिया। राजा गोपाल बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजा गोपाल ने एक बार भाट की ओर देखने लगे और एक बार ब्राह्मण की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने भाट से कहा, कद्दू तो मैंने तुम्हें दिया था, ब्राह्मण ने कद्दू कैसे पा लिया? भाट बोला, हाँ, मैंने दाल उससे ले ली, कद्दू उसे दे दिया। राजा गोपाल ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, देही तो कपाल, का करी गोपाल। हाँ ब्राह्मण, तुम्हारी बात बिल्कुल सही साबित हुई।